नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि शिवगढ़ों के मुखिया नंदी का मुख वानर का था तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सत्य है कि नंदी का मुख वानर का था, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड केदारनाथ में किया गया है। पौराणिक कथा अनुसार यह कथा उस समय की है जब रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ थे। रावण ने शिव जी से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजेयता तथा शिव की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। शिव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विमुख पाकर रावण दशानन हुआ। ब्रह्मा और शिव जी का वरदान पाकर रावण ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। इससे घबराए देवता शिव जी से मिलने शिवलोक गए, जहाँ दरवाजे पर सभी देवताओं की मुलाकात नंदी से होती है, जिनका मुख वानर का था। जिसे देख देवताओं ने नंदी से पूछा कि हे नंदीश्वर, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी कहते हैं, एक बार रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम का बढ़ चढ़कर बखान करने लगा। तब उसे मैंने कहा, भैया आप भी शिवलिंग के पूजक हैं और मैं भी, अतः हम दोनों एक समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींगे क्यों हाँकते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने भी तुम्हारी भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। तो मैंने उसे बताया कि यह मेरी शिव उपासना का मुँहमांगा फल है। शिव तो मुझे अपना स्वरूप देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे यह वानर रूप ही मांगा। शिव बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी मांगी वस्तु मुझे दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है, उन्हें शिव का प्रिय समझना चाहिए। इसे सुनकर रावण बोला, नंदी मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे। अधिक मुख होने से शिव जी की मैं अद्भुत स्तुति कर सकता हूँ। तुम्हारे इस वानर मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शिव जी से वानर मुख व्यर्थ में ही मांग लिया। इस प्रकार जब रावण ने मेरा उपहास किया तो मैं क्रोध से भर गया और क्रोधित अवस्था में मैंने उसे श्राप देते हुए कहा कि जब कोई महातेजस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुझे अवश्य ही मार डालेगा। यही कारण है कि शिलाद पुत्र नंदी, जो कि भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जिनकी मदद से श्री रामचंद्र जी ने दैत्यराज रावण का वध किया और धर्म की रक्षा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के गुण या दोष उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उसके कर्म पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं राहुल